गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। हम लोग वीक में 40 नमाजें होती हैं हफ्ते में, हम अपने घर पढ़ते हैं। गुरुग्राम में पिछले 2 महीने से जिस तरह से नमाज को लेकर हंगामा देखने में आ रहा, आपने इस वीडियो में छोटी सी क्लिप में आपने देखा होगा कि किस तरह से मुसलमान परेशान हैं। वो लोग जो यहाँ पर नौकरी करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में और वहाँ पर रहने को मजबूर हैं, किस तरह से वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हम जुम्मे की नमाज तक अदा नहीं कर सकते। और उसके लिए कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अब सोचना होगा और इस पर उन्हें एक्शन लेना होगा। पिछले 2 हफ्ते से आपने देखा कि सेक्टर 37 में जिस तरह से लास्ट टू लास्ट वीक हंगामा हुआ और पिछले हफ्ते वहाँ पर नमाज अदा नहीं की गई। उसके साथ ही सेक्टर 44 में भी पिछले हफ्ते नमाज नहीं हो सकी, यानी कि इस हफ्ते जो फ्राइडे गुजरा है। और उसके बाद लगातार जगहों को कम किया जा रहा है प्रशासन के जरिए। प्रशासन दबे लफ्ज़ों में बार बार ये कहता है कि हम नहीं चाहते कि नमाज बंद हो, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों ने बैठ करके फैसला किया था और उसी के हिसाब से नमाज होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। हर हफ्ते एक नया सेक्टर, एक नई जगह चुनी जाती है हिंदूवादी संगठनों के जरिए, वहाँ जाकर के हंगामा किया जाता है, नमाज में डिस्टर्ब किया जाता है और उसके बाद उस जगह को अगले हफ्ते के लिए भी बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से तकरीबन 14 या 15 जगह ऐसी हैं 37 में से जिन पर नमाज अब बंद कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा का एक बयान सामने आया है, एक प्रोग्राम में कोई पत्रकार उनसे गुरुग्राम में नमाज को लेकर पूछता है तो उस पर वो क्या जवाब देते हैं, सुनिए। पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उस साथ बैठ करके अमीकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो जरूरत कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से, यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं करना। सुना आपने। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के आने के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले जुम्मे को खुले में शायद कहीं पर भी नमाज अदा ना की जाए, क्योंकि इसको प्रशासन एक हुक्म के तौर पर लेगा। और हमारी जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी बात हुई है, जाहिर सी बात है इस वीडियो के आने के बाद अब गुरुग्राम में खुले में शायद नमाज ना हो पाए। लेकिन इस वीडियो की अगर हम एक लफ्ज़ की हम बात करना चाहेंगे, 2-3 इशू मुख्यमंत्री के जरिए इसमें उठाए गए कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो घरों में पढ़िए। जाहिर सी बात है मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि 5 वक्ता नमाज हम लोग या तो अपने दफ्तरों में या अपने घरों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज के लिए शर्त यह है कि खुतबा हो, वहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हों। पहले ये होता था कि इलाके की मसाजिद में जुम्मा नहीं हुआ करता था, बल्कि जो जामा मस्जिद के नाम से आपने हर शहर में, हर कस्बे में, हर देहात में आपने देखा होगा कि एक मस्जिद जामा मस्जिद के नाम से होती है, जिसको लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे जो बिरादरान वतन हैं वो उसको जुम्मा मस्जिद भी कहते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जुम्मा मस्जिद यानी जहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। तो जाहिर सी बात है जुम्मा हफ्ते में एक दिन ज़ोहर के वक्त नमाज जुम्मा अदा करने के लिए मुसलमानों के साथ ये मजबूरी है कि उसमें तादाद ज़्यादा होनी चाहिए आम जमात से, और उसके साथ ही खुतबा होता है, बाकायदा उसका खुतबा होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मस्जिद में आना ज़रूरी है। जब आपको खुतबा सुनना है तो इमाम के पीछे ही आप खुतबा सुन सकते हैं। हालांकि तादाद ये नहीं है कि 200, 400, 500 हो, कम तादाद में भी नमाज जुम्मा अदा हो सकती है। लेकिन बार बार ये हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए कहना, खुद मुख्यमंत्री के ज़रिए इस तरह की बात कहना, ये दर्शाता है कि इन्हें इस्लाम के बारे में या नमाज जुम्मा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जिसको इन्हें हासिल करना चाहिए, पूछना चाहिए
जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, आप मुसलमानों से पूछिए कि आखिर क्या मजबूरी है कि आप जुम्मे के दिन खुले में नमाज आकर पढ़ते हैं, आप अपने घरों में क्यों नहीं अदा करते? तो उसका जवाब यही है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरी बात, मुसलमान बार बार ये कह रहे हैं कि जब नई आबादियां बसती हैं, नए सेक्टर्स बनते हैं, जब कोई शहर डेवलप होता है तो उसमें सरकार के ज़रिए प्रावधान रखा जाता है कि मजहबी इमारत के लिए चारों, चाहे वो चर्च की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, मंदिर की बात करें या मस्जिद की बात करें, चारों इमारतों के लिए बाकायदा हर सेक्टर के अंदर एक जगह चिन्हित की जाती है और उसके बाद सोसाइटीज़ उसमें अप्लाई करती हैं, उसका पैसा अदा करती हैं, सब्सिडाइज रेट में वो ज़मीन अलॉट की जाती है और उसके बाद वहाँ पर मजहबी इमारत बनती हैं। गुड़गांव भी जब नया सेक्टर्स बने तो वहाँ पर इसका प्रावधान था, लेकिन मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे को ज़मीनें अलॉट हो गई, मस्जिद की ज़मीनें अलॉट नहीं की गई। और उसके लिए सरकार नहीं बल्कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी इस तरह की समस्याएं थीं, लोग खुले में ही नमाज अदा करते थे। लेकिन कई बार मुसलमानों ने प्लॉट के लिए अप्लाई किया, पैसा जमा किया, आपस में इकट्ठा करके उसका जो एक इनिशियल अमाउंट होता है वो बाकायदा डीडी के ज़रिए पे किया गया और अप्लाई किया गया, लेकिन प्लॉट मुसलमानों को नहीं दिया गया। अभी 1 महीना पहले भी एक प्लॉट के लिए मुसलमानों ने अप्लाई किया था, लेकिन जिस दिन ड्रॉ होना था उस दिन मुसलमानों का पैसा ये कहते हुए वापस कर दिया गया कि आपको प्लॉट नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये तो हुआ सरकारी ज़मीन का मामला। अब आते हैं वक्फ बोर्ड की तरफ। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का क्या हाल है, ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि आम देश का नागरिक भी, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर लगातार कुछ अपनों के ज़रिए और कुछ गैर मुस्लिमों के ज़रिए, कुछ मुसलमानों के ज़रिए और कुछ गैर मुस्लिमों के ज़रिए उस पर कब्ज़े किए गए हैं और उसके लिए ज़िम्मेदार हैं खुद वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें सब मुसलमान ही हुआ करते हैं, चाहे मेंबर्स की बात करें चाहे वो चेयरमैन की बात करें, वो पूरी तरह से उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। ये सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में तक कमोबेश एक से ही हालात हैं। हर राज्य में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लोगों ने लूट खसोट मचाई है, उससे पैसा बनाया है। गुड़गांव में भी जगह जगह पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको एक्वायर कर लिया गया। मुसलमानों के पास उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं, वक्फ बोर्ड में उनके पेपर्स हैं, उसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। जो जामा मस्जिद पेज, जो ईदगाह है गुड़गांव की, आपने देखा होगा नेशनल हाईवे जब आप जयपुर जाते हैं, लेफ्ट साइड में एक मीनार आपको दिखाई देता है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ वक्फ की है वो। उस पर फैसला कोर्ट के ज़रिए मुसलमानों के हक़ में आया। बराबर में एक मंदिर है, मंदिर के हक़ में आया। मंदिर का काम कंप्लीट हो गया, मंदिर बनाकर तैयार हो गया, लेकिन मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं दी गई और मामला ज्यों का त्यों लटका है। और अब ये बात सामने आ रही है कि उसको भी सरकार के ज़रिए एक्वायर कर लिया गया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जहाँ पर 10-20 हज़ार लोग नमाज अदा कर सकते हैं अगर 3-4 मंजिला इसको मस्जिद को बना दिया जाए। टीन शेड में ये मस्जिद यहाँ पर ईदगाह की चल रही है। तो जाहिर सी बात है, वक्फ की बात भी इन्होंने उठाई। वक्फ आपके अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मुख्यमंत्री, आप अधिकारियों को बुलाइए, चेयरमैन को बुलाइए, बैठकर बात कीजिए। जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे हैं, जिन मसाजिद में भैंस पल नहीं है, उनको आप आज़ाद कराइए। मुसलमानों को कोई खुशी नहीं है कि वो खुले में नमाज अदा करें, मौसम की मार झेलें। गर्मियों में किस तरह से धूप में नमाज अदा की जाती है, बरसात में किस तरह से बारिश में नमाज खुले में अदा की जाती है, कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर आराम से एयर कंडीशन में गर्मी में नमाज अदा की जाए, जिसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। लेकिन जिस तरह से आपने एक मैसेज दिया है न सिर्फ प्रशासन को बल्कि हिंदुवादी संगठनों को कि खुले में नमाज अदा नहीं की जाएगी और जो आर्डर है उसको कैंसिल किया जाता है, यानी जो पुराना डील हुई थी उसको आपने एक अपने बाइट में, एक अपने भाषण में आपने उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब जाहिर सी बात है अगले हफ्ते इसी को आधार बना करके प्रशासन भी और हिंदुवादी संगठन के लोग भी नमाज कहीं पर भी अदा नहीं होने देंगे। अब आपको जिस तरह से मुसलमानों की मांग है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को आज़ाद कराया जाए या फिर हमें कोई जगह आप ख़रीद कर दीजिए। सेक्टरों में
हम ख़रीदने को तैयार हैं, अलॉट कीजिए, हम उसको ख़रीदेंगे, उसके बाकायदा पेमेंट करेंगे और मस्जिद बनाने के लिए आप नक्शा पास कीजिए, हम खुद उस पर मस्जिद की तामीर करेंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।